गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.7 केसी सिन्हा से है और वो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है। तो जब हम लोग दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट किए थे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एंगल में जो भी दिया हुआ हो उसको जो है जेड के इक्वल मानना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो कि गिवन क्वेश्चन है उसको आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 इंटू में है साइन और एंगल है एक्स टू द पावर 4/3 एंड dx। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी एंगल में दिया हुआ हो उसको जो है z के इक्वल मान लेते हैं। तो एंगल में है x टू द पावर 4/3, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4/3 किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो dz अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4/3 माइनस 1 क्या होगा, 3 इंटू 1 3, तो 4 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3। अब हमको यहाँ पर से जो है dx का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है इधर आ जाएगा। देखिए ये 3 जाएगा इधर dz के पास, तो 3 dz, और ये वाला जो टर्म मल्टीप्लाई में है ये चले जाएगा डिवाइड में, तो x टू द पावर 1/3। यहाँ से हम लोगों ने dx का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम लोग आते हैं मेन इंटीग्रेशन पे। ये धुंधला दिखाई पड़ रहा है क्या, एक मिनट दोस्तों, चलिए अब ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या था, x टू द पावर 1/3, फिर साइन था और एंगल वाला जो टर्म है हमारा ये, इसको हमने z के इक्वल माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे z। और ये जो dx है, dx के इक्वल क्या फाइंड किया अभी हम लोग जस्ट, तो 3 डिवाइड में 4 इंटू में x टू द पावर 1/3 यहाँ तक आए थे। तो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, तो ये x टू द पावर 1/3 x टू द पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा। 3/4 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, तो 3/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, बचा क्या यहाँ पर, तो साइन z और dz बचता है। इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लेंगे। तो साइन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का होता है माइनस कॉस z, तो ये -3/4 कॉस z और प्लस c। अब हम लोग जो है दोस्तों z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू -3/4 कॉस, z का मान क्या है, तो z जो है हमारा x टू द पावर 4/3 के इक्वल है, तो x टू द पावर 4/3 और प्लस c। और ये गाइज हम लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी एंगल में टर्म दिया हुआ हो उसको z के इक्वल मानना है, उसको फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग जो है dx का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसको पुट कर लेते हैं, और आगे दोस्तों आप लोग इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू में क्या है, कॉस x³ प्लस 3x प्लस 2 एंड यहाँ पर dx है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंगल में टर्म दिया हुआ होता है उसको z के इक्वल मान लेते हैं। बेसिकली दोस्तों हम लोग z उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो। यदि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ होगा तो हम लोग इसी को z के इक्वल मानते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो x³ प्लस 3x प्लस 2 यहाँ पे हो गया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz अपॉन dx इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा। dz अपॉन dx इक्वल टू, यहां से जो है क्या होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x² प्लस 1। अब हमको जो है यहाँ से दोस्तों dx का वैल्यू क्या फाइंड होता है, तो dx इक्वल टू, ये dx इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये वाला टर्म जो है dz के नीचे आ जाएगा, तो dz अपॉन में 3 इंटू में x² प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। 9
चाहे तो आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमारा एज इट इज उतर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा कॉस, अब जो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x+2 है इसको हमने जेड माना है, तो यहाँ पर कॉस जेड इंटू में डी एक्स इसके इक्वल है तो डी जेड डिवाइड बाय 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी के इक्वल है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहां से क्या होता है ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1/3 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ कॉस जेड और डी जेड। तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड होता है, तो 1/3 साइन जेड और प्लस सी। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा जो x के टर्म में है तो आंसर भी हमको जो है x के टर्म में ही देना होगा, इसलिए z के बदले जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो 1/3 साइन z किसके इक्वल है, तो x³ प्लस 3x प्लस 2 के इक्वल था, इक्वल कर दिए। और इंटीग्रेशन जब दोस्तों यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन का काम खत्म होता है हम लोग जो है कांस्टेंट के रूप में प्लस ही देते हैं, तो यहाँ भी प्लस ही देंगे। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, ये देखिए मैंने गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल माना, जो भी एंगल में टर्म होता है उसको जेड के इक्वल मानते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं और dx का वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों का ये आंसर होता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग इसको आई के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस log x और डिवाइड में क्या है x एंड dx है। हम लोग z के इक्वल किसको मानते हैं, तो जो भी एंगल में दिया हुआ हो। देखिए दोस्तों log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग ये समझेंगे हम लोग z के इक्वल उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए पुट z इक्वल टू log x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का होता है 1/x। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या फाइंड होता है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू में dz ये फाइंड हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और हम लोग अपने चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, log x को हमने क्या माना है, तो z माना है, तो cos z डिवाइड में तो x है ही, इंटू में ये जो dx है इसके बदले क्या फाइंड हुआ है, x इंटू dz, x इंटू में dz। यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, आप लोग बोलेंगे हाँ, इस x को कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या cos z dz। तो मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूं दोस्तों और यहां पर से आपका लिखाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz। तो cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन z और प्लस सी, आई इक्वल टू z किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 देख लेते हैं। z जो है हमारा log x के इक्वल है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन log x और प्लस का c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है। चाहे तो यहाँ पर log x टू द बेस e दे भी सकते हैं और नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, और नहीं भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार स्टार्टिंग से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है, और ये लास्ट का। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 का फर्स्ट नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, गिवन क्वेश्चन को सबसे पहले आई की इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x डिवाइड में x एंड यहाँ पर dx। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x वो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट z इक्वल टू log x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते देते हैं, तो z का डिफरेंशिएशन dz/dx और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का होता है 1/x। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या फाइंड होता है, x इंटू में dz। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, चलिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर, log x को हमने क्या माना है z।
अपॉन में x इंटू में ये जो dx है वो किसके इक्वल है, तो x इंटू में dz के इक्वल है। ये वाला x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड और dz। तो सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे टेन जेड। तो I इक्वल टू टेन जेड प्लस सी। अब z किसके इक्वल है, तो z हमारा log x के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और एंगल में आ जाएगा log x प्लस सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो एक बार दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर से ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लिए और z के इक्वल हम उसको मानते हैं जो एंगल में दिया हुआ होता है। और इस तरह से दोस्तों आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 का 2 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी जो है डिक्टो पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर log x डिवाइड में x और यहाँ पर dx है। यहाँ पे लिखेंगे पुट z इक्वल टू log x। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे दोस्तों, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन पता होगा, log x का होता है 1 अपॉन में x। dx का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होता है, x इंटू में dz। अब हम लोग जो है चाहे तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू अब पुट कर देंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर log x जो है उसको हमने z माना है, डिवाइड में x है इंटू में ये जो dx है किसके इक्वल है, तो x इंटू में dz के इक्वल है। कुछ कैंसिल होगा तो ये वाला x और ये x कैंसिल होगा, बचा क्या, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर z और dz। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस का कॉट z होता है हमको पता है, तो माइनस का कॉट z और प्लस c। i इक्वल टू माइनस कॉट z किसके इक्वल है, तो log x के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे log x और प्लस c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर आपके सामने है। तो जितना अभी दोस्तों ये सब क्वेश्चन है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाला है। जितना अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है वो भी इसी तरह दोस्तों ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल में दिया हुआ है 2 प्लस 3 log x डिवाइड बाय x और प्लस c नहीं देना है, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, तो हम लोग किसको z के इक्वल मानते हैं, तो जो एंगल में दिया हुआ है क्या है 2 प्लस 3 log x है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dz अपॉन dx। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का होता है 1 अपॉन में x। यहां से हमको क्या फाइंड करना होता है, dx का वैल्यू। तो ये जो x है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू में dz। ये 3 इधर ऊपर में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो dz अपॉन 3 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल जो दिया हुआ था इसको हमने z माना है, तो यहाँ पर z लिखेंगे, डिवाइड में x है इंटू में dx किसके इक्वल है, तो x इंटू dz अपॉन 3 के इक्वल है, x इंटू dz अपॉन 3 लिख दिए। कुछ कैंसिल होगा तो ये x और ये x कैंसिल होगा। i इक्वल टू ये जो 1 अपॉन 3 है ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 3 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लिए, बचा क्या अब, तो बचता है यहाँ पर साइन z और dz। तो साइन z किसके इक्वल होता है, तो माइनस कॉस जेड के इक्वल होगा। साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस जेड। तो मैं यहाँ पर पेज टर्न कर लेता हूं। i इक्वल टू 1/3 और माइनस का कॉस जेड प्लस c। अब z किसके इक्वल है, ये माइनस है इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस 1/3 कॉस। z किसके इक्वल था, log x के इक्वल था ना, 2 प्लस 3 log x के इक्वल है। तो यहाँ पर z के बदले लिख देंगे 2 प्लस 3 log x और ये प्लस का c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं।
गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल माने हैं, एंगल को जेड के इक्वल माना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए और इसके बाद वैल्यू पुट करते हुए आगे सॉल्व करते चलना है और आपको जो है दोस्तों ये आंसर फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यहां पर दोस्तों देखिए, पहले हम लोग जो है इसको पहले आई की इक्वल मान लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट अंडर एक्स सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स और dx। अब आप लोग हमको यहाँ पे बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग बोलेंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, z किसके इक्वल मानेंगे, तो पुट z इक्वल टू tan रूट एक्स को मान लेंगे। अब दोनों साइड क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो है tan, यहाँ पर यदि दोस्तों x रहता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रूट x है, डेट मीन्स रूट x का भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो tan, इसको मान लीजिए फिलहाल x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब x के बदले क्या है, रूट x है, तो रूट x उतार लेंगे, आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर इनटू देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एंगल में रूट x है, तो एंगल चेन रूल को फॉलो करते हुए एक बार एंगल का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब बताइए हमको कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से dx का वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, ये dx जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये जो डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में होगा। तो 2 रूट अंडर x और dz मल्टीप्लाई हो गया और ये जो इधर नोमिनेटर में इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में, डेट मीन्स डिवाइड बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स। यहां तक में दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब वैल्यू को पुट करते हैं क्वेश्चन में। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए tan रूट अंडर एक्स जो है इसको हमने z माना है, तो यहाँ पर z लिख देंगे। सेक स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज उतर जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स, ये भी एज इट इज उतर जाएगा, इनटू में ये जो dx है किसके इक्वल है, तो इसको यहाँ पर पुट करना होगा। 2 रूट अंडर एक्स dz डिवाइड बाय सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स लिख दिए। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचता क्या है, तो आई इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, बचेगा z इंटू में dz। अब सिंपली दोस्तों z का इंटीग्रेशन पता होगा, नहीं कुछ तो पावर कितना है 1 है, तो पावर में 1 ऐड होता है, डिवाइड बाय जो पावर वही यहाँ पे भी आता है डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है, हम लोग अपने मन से यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे। तो ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, बचा क्या सिर्फ, तो z स्क्वायर प्लस सी बचा। इक्वेशन 1 देख के बताइए z किसके इक्वल है, तो z जो है tan रूट अंडर x के इक्वल है। तो यहाँ पर z का स्क्वायर है तो यहाँ पर tan का भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट x और प्लस सी, और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इतना इजीली दोस्तों आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने भी खुद से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी एंगल में टर्म दिया हुआ है उसको जो है z के इक्वल मानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x इंटू में कॉस स्क्वायर लॉग x एंड यहाँ पर dx है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट z इक्वल टू log x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड जो है डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1 अपॉन x। यहाँ से हम लोगों को dx का वैल्यू क्या फाइंड होता है, तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू में dz ये फाइंड होता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ तक में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग बोलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x इंटू में कॉस स्क्वायर। अब log x किसके इक्वल है, तो z के इक्वल है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर z हो जाएगा, इंटू में dx किसके इक्वल है, तो x इंटू dz के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में dz। कुछ कैंसिल होगा तो आप लोग बोलेंगे हाँ x कैंसिल होगा, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन में कॉस होता है सेक स्क्वायर और z यहाँ पर dz है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सभी को जानते होंगे क्या होता है,
10z और प्लस सी आई इक्वल टू 10। z किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिए log x के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा z के बदले log x और प्लस सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।